हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर है फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं जिनका वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी परमेय व अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्या परमेय या अपरमेय है वो सभी वास्तविक है। अब इसी में आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है कि इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां पर ये आपका r की वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, 0 और जो b की मान से कम, यानी 0 लेस और इक्वल r इज लेस देन b, यानी 0 और b से कम होनी चाहिए, 0 तथा b के बीच में। a जहां पर क्या है, a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल, r है शेषफल। तो फॉर्मूला होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक। अब देखिए, a हमने लिखा तो a बराबर बी क्यू प्लस r, यही फॉर्मूला आपका यहां दिया है। ठीक। r का मान b से हमेशा कम रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना। जैसे ये शेषफल का मान जो b होता है, b क्या है, b भाजक है, जिससे भाग दिया जाएगा उससे कम रहेगा और 0 से अधिक रहेगा। अब देखिए परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती है, जहां पर p व q दोनों ही अभाज्य पूर्णांक हैं। ये कैसे हैं? दोनों ही परस्पर अभाज्य, आपस में अभाज्य पूर्णांक है, एक दूसरे में भाग नहीं जाता है, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं है। अब ये फॉर्मूला आपका है सूत्र, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। एलसीएम, लासा बोलते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, मासा को एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक। आगे देखिए, अब इसी में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मतलब मासा, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। संख्याएं कौन है? नंबर पर 135 और 225, सेकंड है 196 और 38,220, थर्ड है, थर्ड कितनी है, 867 और 225। तो इनको करना है। तो पहला देखिए, पहला आपका 135 225। तो यहां पर जो छोटी संख्या होती है, छोटी का बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। छोटी 135 है तो 135 का 100 यानी 225 में भाग देंगे। किस फॉर्मूले से निकाल रहे? विभाजन एल्गोरिथम। तो भाग देंगे, इसका भाग दिया एक बार जाएगा, तो शेष कितने बचे? 90। अब क्या करते हैं, यहाँ 90 शेष बचा, जिसका भाग दिया जाता है वो फिर उसमें भाग 90 का जो शेष आता है उसमें भाग दिया जाता है। तो ये संख्या यहां निकली। अब 90 का फिर भाग दो तो एक बार जाएगा, तो बचे कितने? 45। अब 45 का भाग इस फिर संख्या में देंगे, जब तक ये प्रोसेस चलता है, जब तक यहाँ शेषफल 0 ना हो जाए। तो 45 दूनी 90। अब यहां देखो आपका शेषफल 0 हो गया। तो एचसीएफ जो लास्ट में बचता है ये संख्या एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ कितना आया? 45। ठीक है। इसी प्रकार देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड आपको करना है। सेकंड 196 लेस देन 38,220। तो 196 का भाग दे, 196 का भाग इसमें दिया, पहले गया एक बार, तो 382 में भाग देंगे, तो एक बार गया तो 196 से घटाएंगे तो 186, 2 उतार लिया। अब देखिए कितने बार जाएगा, इसका भाग जाएंगे 9 बार। तो 9 का गुणा इसमें है, 9 छक्का 54, 5, 9 निम 81, 5 86, 8, 9 1 9, 9 8 17।
अब यहां पर देखो कितना बचा, 98 बचेगा। 12 में से 4 गए 8। अब यहां बचे थे कितने, एक इधर चला गया था तो 15 में से 6 गए 9, फिर ये तो 98 बचा। अब उतार लिया 0। अब देखो इसका भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, 5 छका 30 और 5 ने 45, 3 48, 4 5 5 4, ये पूरा विभाजित हो गया। तो इसका एचसीएफ सीधा पूरा पहली बार विभाजित हो गया, तो इसका एचसीएफ 196 आया। ठीक, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, इसमें लिखा है दिखाइए कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक संख्या। यहां b का मान 6 ये दिया है। हम तुलना करते हैं विभाजन एल्गोरिथम में, ये देखो फॉर्मूला लिखा है a बराबर bq, b की जगह 6 उसमें लिखा है। ठीक, तो यहां से हम तुलना करेंगे a बराबर bq + r से तुलना करेंगे, तो यहां पर b की जगह कितना है 6, इसमें देखो 6q + 1 है, b की जगह 6 है। अब r का मान कितना, इस b से कम होता है और 0 से बड़ा, तो r इज 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 6 से कम, यानी 6 सम्मिलित नहीं है, यहाँ इक्वल 0 सम्मिलित है। तो 0 1 2 3 4 5 तक, r बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें विषम संख्या कौन है, विषम निकालना, तो 1 3 5, तो समीकरण ये 1 हमने मान लिया था। अतः समीकरण 1 में b बराबर कितना है 6 रख दो 1 में, b की जगह, r की जगह विषम के लिए कहा है 1 3 5, ये रख दो। तो r बराबर 6, b बराबर 6, r बराबर 1 3 5 रखने पर रख दो इसमें समीकरण 1 में। a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह 6, q + r की जगह 1 रखा, तो ये आया। अब 6 r की जगह 3 रख दो, 6 5, तो यही देखो यही पहुंच दी गई तीनों संख्या, सिद्ध हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। परेड में सेना के सदस्यों की संख्या 616 है, टुकड़ी में सदस्यों की संख्या आपकी है 32। अब 616 और 32 में छोटी संख्या 32 है, तो 32 का हम भाग देंगे 616 में, देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 32 का भाग दिया, पहले एक बार गया, तो घटाए तो कितने 29 बचे। अब 6 हमने उतार लिया तो 296 हो गया। अब इसका भाग देंगे 9 बार जाएगा, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, अब बचे कितने 8। अब जो 8 बचा शेषफल वो पहले भाग दिया उसका, उसमें भाग देते हैं, तो 32 आया। 8 चौक 32 पूरा विभाजित हो रहा है, लास्ट में संख्या कौन 8 बची है, तो ये 8 बची है, तो यही आपकी 616 और 32 का एचसीएफ हो गया कितना 8, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो नंबर फर्स्ट है 140 तथा 140, दूसरा 156, फिर 38 3825 है, 5000 5 है, 74 29 है। तो इसमें हम कुछ बताएंगे और कुछ आप कर लेंगे। जैसे 140 के गुणनखंड करने हैं, ये कैसे 140 कैसे गुणनखंड, 2 का भाग देते हैं 40 में, 2 का जा रहा है तो पहले दिया 140 है, तो 2 7 14 70 आया, फिर 2 का भाग दिया 35 आया। अब 2 का जाएगा नहीं तो 5 का देंगे, 5 7 35 और 7 1 7, यही आपके फैक्टर अभाज्य हो गए। तो 2 पे घात 2 कितनी बार 2 बार, तो 2 पे घात 2 आ गया, 5 एक बार है, 7 एक बार, तो इसके अभाज्य फैक्टर यही हो गए। अब इसी प्रकार 38 25 की, 38 25 के कैसे निकालेंगे, तो 38 25 से 3 का भाग जाएगा, लास्ट में संख्या 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 1 3, फिर बचा 3 दूनी 6, 2 3 7 21 1 3 5 15, अब फिर 3 का भाग दे, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 5 15। अब देखो 3 का इसमें नहीं जा रहा है तो 5 का दे दो, 5 8 40, 2 बचे, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा और 17 बार, तो 17 1 17। अब इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 है 2 बार, 3 का स्क्वायर, 5 2 बार, 5 का स्क्वायर गुणा 17, तो यही अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार ये शेष वाले होमवर्क
क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, गुणांकों निम्नलिखित युग्म एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो तथा इनकी जांच करो कि दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम ये बराबर हो। एक फर्स्ट है 26 तथा 91, दूसरा है 510 92, तीसरा है 336 और 54 का। तो हम तीसरा ही ले रहे हैं 336 54। 336 के हम फैक्टर कर रहे हैं। देखो 336 का फैक्टर किया, पहले 2 से भाग जाएगा तो 168 बचा, फिर 2 से जा रहा है तो 84, फिर 2 से 42, अब 3 से जाएगा 42, 2 से भाग दिया 21 बचा, 3 7 21 7 1 7, इसके फैक्टर हो गए 2 पे घात 4 और 3 एक बार 7। 54 के कितने हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे और 3 पे घात 3 ये हो गया। अब इनमें से एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन कितना आया, पहले तो देखो 3 हमने देख लिया, छोटी घात आती है कॉमन का मतलब दोनों संख्या में छोटी घात हो, दोनों संख्याओं में 3 है, 3 में छोटी घात 3 है, ये 3 घात है तो इसको छोड़ देंगे। अब 2 देखो 2 यहाँ 1 घात है, यहाँ 4 घात है, देखें तो छोटी घात हुआ 1 आया, 3 दूनी 6 एचसीएफ आया। एलसीएम निकालते बड़ी घात, तो 2 पे घात 4 आ जाएगा बड़ी घात, और 3 पे घात 3 आ जाएगा, और ये एक घात है इसमें है नहीं 0 घात, तो एक बड़ी है ये आया। अब इसका करो गुणांक, 2 पे घात 4 का मतलब 16, ये 27 गुणे 7, ये आया 30 24, कितना आया 30 24। अब जांच करनी है, जांच में क्या है, दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दोनों संख्याएं कौन है 336 गुणे 54। अब इधर देखो एचसीएफ आया 6 और एलसीएम है आपका 30 24, तो इधर इनका गुणा किया 18,144, इधर भी गुणा 18,144। यही आपका जांच करना था। धन्यवाद।